सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने कांग्रेस छोड़ अब भाजपा का दामन थाम लिया है। अंबिकापुर के राजमुनि भवन में आयोजित परिवर्तन महासंकल्प कार्यक्रम में भाजपा प्रभारी ओम प्रकाश माथुर व संगठन मंत्री पवन साय के अगुवाई में कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज ने भाजपा का दामन थामा है। इस दौरान कार्यक्रम में चिंतामणि महाराज के सैकड़ों अगुवाई शामिल हुए। देखिए खास रिपोर्ट। मन में जब कुछ विचार आते हैं तभी कुछ विचार होता है, कुछ करना होता है। अपने संत समाज के लोग लगभग अपने छत्तीसगढ़ में 16-17 विधानसभा में हैं और मैं एकमात्र प्रतिनिधि करने के लिए मैं था, और जिसको अकारण टिकट काटा गया, जिसमें सिर्फ ये बहाना करके कि सर्वे में आपका नाम नीचे था। सर्वे में कई लोगों का नाम नीचे था, मैं कई लोगों को देखा हूँ, लेकिन वो कटना मैं तो उसको संभाल लिया। मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी बोला कोई नहीं भैया, आपका जो आदेश होगा हम पालन करेंगे। लेकिन समाज के लोग स्वीकार नहीं किए कि हमारा एक व्यक्ति है, अगर उसको भी अगर टिकट नहीं दे सकती तो ऐसे पार्टी में रहने का क्या औचित्य है। तो इस कारण से आज पुनः घर वापसी होना पड़ा समाज के कहने पर। यही बात है और कुछ नहीं। तो क्या लगता है आने वाले समय में आपको संसदीय लोकसभा लड़ाया जा सकता है क्या? अब वो तो पार्टी तय करेगी, उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। हम यहाँ आए हैं, उनको उचित लगेगा तो निश्चित रूप से लड़ाएंगे। तो अगर लोकसभा अगर नहीं लड़ाती है तो क्या फिर कांग्रेस जाएंगे आप? नहीं, बार बार आने जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, जहाँ पर सम्मान नहीं होता वहाँ पर दिक्कत होता है। टिकट जब नहीं कटा था उसके पहले तक कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था, न कहीं से ऐसा संदेश था कि आपका टिकट कट रहा है। और इस तरह से एकदम अचानक इस तरह से करना, ये एक प्रकार से कांग्रेस से निष्कासन जैसा ही स्थिति बना। इसलिए हम कांग्रेस छोड़े। सामरी विधायक चिंतामणि महाराज के टिकट कटने के बाद गरमाई राजनीति और बयानों पर विराम लग गया है। चिंतामणि महाराज ने कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए भाजपा की सदस्यता ले ली। दरअसल अंबिकापुर के राजमुनि भवन में चिंतामणि महाराज के अगुवाई में परिवर्तन महासंकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, संगठन मंत्री पवन साय सहित कई भाजपा के नेता भी पहुंचे थे। कार्यक्रम में गहिरा गुरु को मानने वाले लोगों की संख्या भी उपस्थित थी और यह कार्यक्रम चिंतामणि महाराज के नेतृत्व में आयोजित था, जहाँ चिंतामणि महाराज ने कांग्रेस के दामन को छोड़कर छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर के नेतृत्व में भाजपा का दामन थाम लिया। ओम प्रकाश माथुर ने दावा किया है कि चिंतामणि महाराज के बीजेपी में घर वापसी के बाद भाजपा और मजबूत होगा और इसका लाभ सरगुजा संभाग में देखने को भी मिलेगा। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायक चिंतामणि महाराज ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां सम्मान नहीं मिलता वहां नहीं रहना चाहिए। चिंतामणि महाराज ने कहा कि कांग्रेस ने एक तरह से टिकट काटकर मुझे बाहर का रास्ता ही दिखा दिया। यदि सर्वे के आधार पर टिकट काटे होते तो सबसे पहले अंबिकापुर विधानसभा, बैकुंठपुर विधानसभा और लुंड्रा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों के टिकट काटे जाते। साथ ही चिंतामणि महाराज ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के 17 विधानसभा क्षेत्र में गहिरा गुरु के शिष्य रहते हैं। देखिए, चिंतामणि जी महाराज घर वापसी आए, कोई संयोग रहा होगा, कोई न कोई पीड़ा रही होगी मन में, इसलिए बाहर गए होंगे। लेकिन आज हम सबको प्रसन्नता है कि हमारे कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता जिन्होंने इस क्षेत्र में पार्टी को खड़ा किया, वो आज हम सब के सहयोग से वापस हमारे साथ आए। मैं बहुत तहे दिल से, मैं ही नहीं, पूरी पार्टी तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं। ये इंतजार करिए क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्यवाणी थोड़ी भी आप लोग करो। बहरहाल चुनाव के महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सामरी विधायक के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि चिंतामणि महाराज के समाज के लोग अब बीजेपी के हो जाएंगे, और यदि ऐसा होता है तो सरगुजा संभाग सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। बहरहाल देखना होगा कि चिंतामणि महाराज के दावों का असर चुनाव में कितना होगा। लेकिन चिंतामणि महाराज के भाजपा में शामिल हो जाने से सरगुजा संभाग में भाजपा को एक संजीवनी चिंतामणि महाराज के रूप में जरूर मिल गई है।